हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टू स्टैक पीडीए की। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि उन्हें टू स्टैक पीडीए की इंट्रोडक्शन वो नहीं जानते हैं। तो आज इसको शुरू करेंगे और उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम स्टैक से। ठीक है, पीडीए से स्टार्ट करेंगे। वन स्टैक पीडीए से बोल देते हैं हम सिंपल भाषा में। तो लास्ट वीडियो में आप मेरे पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा के वीडियो में आप देखोगे तो उसमें मैंने पीडीए के बारे में बता रखा कि इसमें 7 टपल्स होते हैं। बेसिकली हर एक बुक में हर ऑथर ने बता रखा पीडीए में 7 टपल्स होते हैं। कौन कौन से टपल्स होते थे? एक तो क्यू होता था, फाइनल सेट ऑफ स्टेट, फिर आपका टाउ होता था, जिग्मा होता था, है ना। व्हाट इज जिग्मा? जिग्मा इज फाइनल इनपुट अल्फ़ाबेट्स, यानी जिससे आपकी स्ट्रिंग बनती है। टाउ क्या होता था? जो भी स्टैक आप यूज़ कर रहे हो उस स्टैक में कितने सिम्बल्स जा रहे हैं ना, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी बात करते हैं, उनको टाउ से कहते थे। और ट्रांजिशन फंक्शन आपका डेल्टा से रिप्रेजेंट होता था। और जो क्यू नोट होती थी, क्यू नोट आपकी क्या होती थी? क्यू नोट आपकी इनिशियल स्टेट होती थी यहाँ पर। और जेड नोट, व्हाट इज जेड नोट? जेड नोट होता था इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक, या टॉप ऑफ द स्टैक कहते थे, या बॉटम ऑफ द स्टैक। अगर वो खाली है तो बॉटम ऑफ द स्टैक ही कहेंगे इसको, जेड नोट को बॉटम ऑफ द स्टैक बोलते थे। ओके, और एफ क्या था? सेट ऑफ फाइनल स्टेट, या फाइनल स्टेट बोल देते हैं हम लोग। तो याद करते हैं ये पीडीए की डेफिनेशन थी, ये पीडीए की डेफिनेशन थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं टू स्टैक पीडीए की। तो टू स्टैक पीडीए में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा वो में देखते हैं। तो उसका नाम क्या है ये आप सोचिए। इसका नाम है टू स्टैक पीडीए। ओके, इसका नाम क्या है? टू स्टैक पीडीए। तो टू स्टैक पीडीए कैसे दिखता होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर एक इनपुट टेप होगी। यही आपकी इनपुट टेप है, बेसिकली यही आपकी इनपुट टेप है। तो इनपुट टेप पे क्या होता है? इनपुट टेप पे आपका जिग्मा यानी कि स्ट्रिंग, जो इससे मिलकर आपकी स्ट्रिंग बनी होती है, वो लिखा होता है उस पर। इनपुट टेप पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी। तो स्ट्रिंग हमने माना कि ए बी और सी से मिलकर होती है, तो ये इनपुट टेप पर आपके लिखा हुआ है ए बी बी सी सी, ऐसा कुछ। फिर क्या होता है? फाइनल कंट्रोल होता है। इसमें आपकी कोई स्टेट हो सकती है, बहुत नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं। मैं मानता हूँ क्यू नोट पर उसने ए को पढ़ा है, इस तरीके से कुछ बात है ना, जो लास्ट में हमने डिस्कस करी थी। तो मेन चीज़ क्या है, इस स्टैक का नाम टू स्टैक पीडीए, यानी कि यहाँ पर इस बार मेमोरी आपके पास दो हैं, यानी स्टैक आपके पास दो अवेलेबल हैं, स्टैक 1 और स्टैक 2। आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं ऑथर्स, कहीं कहीं आपने मटेरियल में पढ़ा भी होगा कि टू स्टैक जो पीडीए है बिल्कुल लगभग इक्वलेंट टू आपका ट्यूरिंग मशीन होता है। ठीक है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन इक्वलेंट टू होता है। काफ़ी प्रॉब्लम से सॉल्व कर देता है, काफ़ी पावरफुल है ये भी। पीडीए से तो पावरफुल है टू स्टैक पीडीए। तो वही बात करने वाले थे, जब यहाँ पर दो स्टैक आ गए। ओके, तो डिस्कस करते हैं पहले अपने जो हमने बात करी थी पीछे 7 टपल देखे थे स्टैक में, यहाँ पर कितने टपल होंगे। तो बात करते हैं, पहला क्यू तो हो गई होगा, ये तो बात तय है। ओके, क्यू तो हो गई होगा। उसके बाद क्या होना है? उसके बाद आपको पता है जिग्मा भी होना ही है, जिग्मा भी चाहिए आपको। जिग्मा, जिग्मा का मतलब क्या होगा? ये इनपुट टेप पे जो भी सिंबल आप बन के मिल के बनना है वो स्ट्रिंग हमारी जिग्मा से बनेगी। ओके, उसके बाद करते हैं स्टैक के सिंबल की बात। तो पिछली बार आपने स्टैक के सिंबल में टाउ पढ़ा था, है ना। आप देखिए इसमें यहाँ पे टाउ लिखा था, फाइनल स्टैक्स अल्फ़ाबेट या इनपुट्स सिंबल्स ऑफ स्टैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो स्टैक आ गए, तो यहाँ पर जो सिंबल होंगे वो भी अलग अलग हो सकते हैं। एक टाउ 1 होगा, एक टाउ 2 होगा। ओके, टाउ 1 किसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग? टाउ 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, स्टैक 1 के हम एज्यूम कर रहे हैं। और टाउ 2 किसके? इसके अल्फ़ाबेट है। यानी कि स्टैक 1 में जो भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ करोगे उसको मैं टाउ 1 कहूँगा। स्टैक 2 में जो भी आप यूज़ करोगे अल्फ़ाबेट्स, वो मैं टाउ 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो 1 2 3 4 4 तो ये हो गए। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन मैं बताऊंगा कैसे चेंज होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये तो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर क्यू नोट की बात करते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेट की, वो भी वही रहेगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट तो भैया क्यू नोट ही रहेगी, या क्यू 1 जो भी आप मानते हो वही रहने वाली है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं स्टैक के बॉटम की, यानी पहला सिंबल जो स्टैक में जाएगा, चाहे स्टैक 1 हो चाहे स्टैक 2 है। तो मैंने एज्यूम करा कि जेड नोट क्या है, हमारे स्टैक 1 का बॉटम ऑफ द स्टैक है, और जो जेड 1 मेरा है वो है बॉटम ऑफ द स्टैक 2। ओके, ये स्टैक 1 के लिए है, ये हमारा स्टैक 1 के लिए है, और ये Z1 जो है वो मेरा स्टैक 2 के लिए है, यहाँ पर इस जगह पर। ओके, फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल था Z की बात आ रही थी, यहाँ पर इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक या बॉटम ऑफ स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पर दो स्टैक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, Z स्टैक 1 और स्टैक 2, स्टैक 1 और स्टैक 2। तो Z नोट क्या चीज़ है? Z नोट जो होगा, Z नोट पहला सिंबल होगा या बॉटम ऑफ द स्टैक होगा स्टैक 1 का, और Z1 को मैंने माना है बॉटम ऑफ द स्टैक स्टैक 2 का। ओके, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
और लास्ट में क्या है आपकी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट तो फाइनल स्टेट तो फाइनल हो सकती है, जो भी कैपिटल क्यू का सबसेट हो सकता है वही चीज़ है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर कितने टप्पल होंगे। अगर मैं बात करता हूँ टू स्टैक की, आप किस तरीके से बना सकते हो, तो टू स्टैक के 9 टप्पल हो सकते हैं। ओके, पहला क्यू मुझे पता है क्यू क्या होता है, सिग्मा वही इनपुट सिंबल्स टेप पर जो लिखे रहते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन वही होगा, थोड़ा चेंज होगा, मैं देखता हूँ क्या होता है, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़े टाइम बाद। ठीक है, लेकिन अब ये तीन हो गए। टाउ वन क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने यूज़ कर रहे हो आप स्टैक्स के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर। ऐसे टाउ टू के अंदर कितने यूज़ कर रहे हो आप दूसरे वाले स्टैक के अंदर। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट हो गई, जेड नॉट बॉटम ऑफ द स्टैक, स्टैक वन का होगा, और जेड वन बॉटम ऑफ द स्टैक टू होगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ होगी। अब काम कैसे करता है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है, वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहले क्यों ना बात कर ली जाए इन पहले टपल्स की, कोई डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो डेफिनेशन देखते हैं टू स्टैक की। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे टू स्टैक का मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है। तो स्टैक के पास नो टपल हो गए, क्यू, सिग्मा, टाउ वन, टाउ टू, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, क्यू नॉट, जेड नॉट, जेड वन और एफ फाइनल। तो क्यू क्या है, फाइनल सेट ऑफ स्टेट है। सिग्मा क्या चीज़ है, फाइनल इनपुट अल्फ़ाबेट है जो भी हमारे पर्टिकुलर टेप पे लिखा हुआ है। ओके, टाउ वन और टाउ टू क्या है, फाइनल स्टैक अल्फ़ाबेट्स है, मतलब टाउ वन पहले स्टैक के लिए और टाउ टू दूसरे स्टैक के लिए। हमें नहीं पता आप स्टैक में क्या क्या यूज़ करोगे, स्टैक वन में स्टैक टू में, तो दो टाइप के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाएंगे यहाँ पर। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर कोई स्टेट आपकी क्यू नोट है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट क्यू नोट है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, मैं वापस दिखाऊंगा अभी क्योंकि ये थोड़ा काम बच रहा है इसमें। फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट क्यू नोट है और आपने कोई अल्फ़ाबेट दे दिया स्मॉल ए। ओके, आपने क्या दे दिया स्मॉल ए, आपने कोई इनपुट अल्फ़ाबेट को रीड कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने स्टैक है, टू स्टैक है। टॉप द स्टैक माना आपका जेड नोट है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ बिल्कुल, और मैं दोबारा से दिखाऊंगा इसको भी आ करके। और आपका जो टॉप द स्टैक है वो जेड वन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप कर सकते हो पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो और नो ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए पूरे टाइम चाहिए, बढ़िया टाइम चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया क्यू यहाँ पर आएगा, ए कुछ भी आ सकता है, एप्सिलॉन भी आ सकता है यहाँ पर। यहाँ पर जेड नोट लिखा है, यहाँ पर कुछ भी टॉप द स्टैक कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इनिशियल में जेड नोट है तो जेड नोट ही रहेगा, और टाउ टू जेड वन ले लिया। और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं ट्रांजिशन में क्यू वन। ठीक है, इट भी पॉसिबल आप पुश ऑपरेशन करो तो कुछ भी हो सकता है, ए जेड नोट हो सकता है यहाँ पर, है ना। पुश का तो आपको पता ही कैसे होता है, ए जेड नोट हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है कि अगर आपको इसमें पुश करना है तो ये भी क्या हो सकता है, ए जेड नोट हो सकता है। तो बात करेंगे थोड़ी टाइम बाद इसको ढंग से पढ़ने की कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये था। तो ये बात हो गई, इनिशियल स्टेट यही है आपकी। जेड नोट क्या है, बॉटम ऑफ द स्टैक है आपका जेड स्टैक वन के लिए। और व्हाट इज जेड वन, जेड वन बॉटम ऑफ द स्टैक है सेकंड स्टैक के लिए। और एफ है फाइनल स्टेट। ओके, तो ये 9 टपल्स हैं, हम इसकी डेफिनेशन को दे सकते हैं बढ़िया तरीके से। और कैसे हमने बनाई है, कैसे हमने बनाई है, सिर्फ पीडीए की डेफिनेशन को लेके हमने ये टू स्टैक पीडीए को की डेफिनेशन बनाई है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि हम इसको कैसे समझें, क्योंकि अब भी बहुत सारे ऑपरेशन होने वाले हैं। ऑपरेशन कौन से होंगे, ऑपरेशन होंगे पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और नो ऑपरेशन। जो आपने वहाँ पढ़े हैं वो यहीं पे होंगे, ये बात तय है। ठीक है, बस ये आपकी सोच के ऊपर है, आप प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, और सही स्ट्रिंग पास होनी चाहिए, गलत स्ट्रिंग पास नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट की ऑपरेशन कैसे इसमें परफॉर्म होंगे। हम बिल्कुल छोटी चीज़ से चलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें प्रॉब्लम्स दूंगा, लेकिन अब पहले समझो चीज़ों को। ओके, तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सोचते हैं कि मैं ट्रांजिशन लिख रहा हूँ इस टाइप का, कोई भी ट्रांजिशन लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, पर ट्रांजिशन पर डिस्कस करते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ इसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन लिख लिया है। यहाँ पे ट्रांजिशन इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप अपने पीडीए के ट्रांजिशन को, इस ट्रांजिशन में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। कोई स्टेट होगी, यानी कि इस स्टेट को आप क्या बोलेंगे, इस स्टेट को हम बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट। अगर आपको याद हो, करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट बोलते थे हम लोग को। ठीक है, जब हम पीडीए की बात करते थे, तो ये क्यू नोट जो होता था हमेशा क्या होता था, आपका प्रेजेंट स्टेट होता था यहाँ पे, ये प्रेजेंट स्टेट। और ये क्या है, ये करंट इनपुट सिंबल है ना। ये क्या चीज़ है हमारी, करंट इनपुट सिंबल, या करंट इनपुट भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे से करंट इनपुट बोल दिया मैंने, यानी आप टेप पे क्या पढ़ रहे हो, ए को पढ़ रहे हो, करंट इनपुट हो गया। ये क्या है, ये आपका टॉप ऑफ द सिंबल है स्टार्टिंग में, है ना। यानी इस टाइम करंट में आपका टॉप द सिंबल क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली हमारे टॉप ऑफ द सिंबल है, यानी कि ये भी टॉप है,
ओके, ये भी हमारा टॉप है करंट टाइम पर, टॉप 1, इसे हम टॉप 2 कह देते हैं। यानी दूसरे स्टैक की बात है तो टॉप 2 की मैंने लिख दिया इसलिए यहाँ पर टॉप 2। तो ये इस तरीके से दिखेगा जब ये ट्रांजिशन हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, कि पुश ऑपरेशन हो रहा है या पॉप ऑपरेशन हो रहा है या नो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये नेक्स्ट स्टेट होगी हमारी, ये क्या होगी, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी, नेक्स्ट स्टेट। ये क्या होगा, ये टॉप द स्टैक होगा अब, यानी आफ्टर जो भी आपने ऑपरेशन करा है तब टॉप क्या होगा, नेक्स्ट, टॉप नेक्स्ट बोल देता हूँ, टॉप 1 नेक्स्ट है ना, टॉप 1 नेक्स्ट एन लिख दिया मैंने इसलिए। ये ऐसे ही है कि आफ्टर ऑपरेशन स्टेप 2 में क्या टॉप होगा, टॉप 2 नेक्स्ट। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया इस टाइप से। ओके, तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगी चीज़ें जब आप ट्रांजिशन फंक्शन का यूज़ करोगे। लेकिन कैसे काम होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे काम इसमें आप करते हो। तो मैं फिर से इसको ट्रांजिशन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देखिएगा इस चीज़ को। तो मैंने ट्रांजिशन ही लिख दिया यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रांजिशन, और इसको देखते हैं इस टाइम, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिशन है इस टाइम पर, और इसको कैसे करना है ये देखते हैं। तो मैं पहले आपको पुश ऑपरेशन बताता हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इनपुट टेप पर लिखा हुआ ए बी बी सी सी था, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ इनपुट टेप पर लिखा था। तो क्यू नोट पर आपने क्या पढ़ा, ए को पढ़ा, पहले वाले ए को, इस वाले ए को पढ़ा है। ओके, अब क्यू नोट स्टेट पे हो, प्रेजेंट स्टेट क्यू नोट है, आपने इसको पढ़ा होगा, यहाँ पर ए को पढ़ा है। तो आपके पहले जो आपने बना रखा था स्टैक, उसमें भी क्या पड़ा हुआ था, जेड नोट। दूसरे स्टैक में क्या पड़ा था, जेड वन पड़ा हुआ था। पहले में जेड नोट पड़ा था, दूसरे में जेड नोट पड़ा था। पहले में जेड नोट, दूसरे में जेड वन, ठीक है। अब ये आपको सोचना है, यहाँ पर ये आपको ये सोचना है कि आप पहले में पुश कराना चाहते हो, दूसरे में, या दोनों में पुश कराना चाहते हो। देखो, अगर आपने किसी स्टेट पर ए को रीड करा और आप पुश ऑपरेशन करना चाहते हो दोनों स्टैक पर एक साथ, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा जो मैं लिख रखा है कि Q1 पर आपने ए को रीड करा, Q नोट पे ए को रीड करा, और Z नोट और Z1 में एक साथ आपने ए को पुश कर दिया। ये फैसिलिटी है 2 स्टैक पीडीए में, आप एक साथ दोनों में पुश कर सकते हो। इट में पॉसिबल कि आपकी ये डिज़ायर ना हो, आपका ये इच्छा ना हो, आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट हो, उस टाइम पर आप क्या करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि फिर से आपने ये पढ़ा, लेकिन आप इस बार क्या करना चाहते हो, पहले मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। ओके, तो ये होगा पुश ऑपरेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे सारी बातें एक साथ। ओके, अगला देखते हैं हम पॉप ऑपरेशन देखते हैं। तो पॉप ऑपरेशन के लिए मैंने बना रखा है पहले से ही, और मैं यहाँ पर बस पेश करके दिखा दूंगा आपको। तो पॉप ऑपरेशन आपको करना है। तो पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, पॉप ऑपरेशन में ये होने वाला है कि हमारे पास यहाँ पर कोई स्टेट है ए, क्यू नॉट पर आपने ए को पढ़ा, टॉप द स्टैक जेड नॉट मान लेते हैं। आप ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, जो भी करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल मेरा टॉप द स्टैक बी था यहाँ पर, और इस जगह टॉप द स्टैक बी में बी ही मान लेता हूँ, या ए मान लो, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि हमें नहीं पता सिचुएशन कहाँ लेके आने वाली है, ठीक है। ये आप अभी जेड नॉट जेड वन मान के चलो। ओके, जेड नॉट और जेड वन मान के चलते हैं, फिर मैं आपको सारे कॉम्प्लेक्स के डिस्कस कर लूँगा यहाँ पर आपके साथ। ओके, तो क्यू नोट पर क्या है, क्यू नोट पर आपने ए को रीड करा, देन टॉप द स्टैक 1 जेड नोट है, और टॉप ऑफ द स्टैक ऑफ 2 जेड वन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉप ऑपरेशन। तो आप दोनों को पॉप कर रहे हो, दो एम्प्टी कर रहे हो एक तरह से, तो क्या यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा और यहाँ भी एप्सिलॉन आएगा। तो ये क्या होगा ना, पॉप ऑपरेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप दोनों स्टैक को पॉप कर दो, दोनों स्टैक में से पॉप कर दो, तो दोनों बार एप्सिलॉन आया। ऐसे ऊपर वाले में क्या था, आपने दोनों में पुश किया था एक साथ। ओके, अगर आपको नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो टॉप द स्टैक था वो वैसे का वैसे ही रहे। ओके, यानी कि यहाँ पर अगर आपको नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर जेड नोट आएगा और यहाँ पर जेड वन आएगा। आप तीनों को चेक कर लो, ठीक है। ये हमारा पॉप हो गया और नीचे वाला हो गया नो ऑपरेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर, और ये हमारा हो गया क्या, पॉप ऑपरेशन हो गया। ओके, और नीचे वाला जो है हमारा होगा नो ऑपरेशन। ओके, नो ऑपरेशन हो गया। तो आप चेक कीजिएगा दोनों को, और पहले वाले को भी, पुश को। अब मैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थिंग जो आपके माइंड में आ रही होंगी वो मैं करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप तीनों को समझ जाओ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला हमारा पुश ऑपरेशन। मैं पुश पॉप फिर से बताता हूँ। पुश में क्या है कि आप इस टाइम मेरे हिसाब से स्टार्टिंग आप सीख रहे हैं टू स्टेप पीडीए को,
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए को रीड करके दोनों में पुश कर रहा हूँ, ए और ए। दूसरे में पॉप करा है तो ए को रीड करके दोनों को पॉप कर दे रहा हूँ, स्टैक 1 में से भी स्टैक 2 में से। नंबर थर्ड, ए को रीड करके मैं कुछ भी नहीं कर रहा, नो ऑपरेशन, ना तो पुश कर रहा ना पॉप कर रहा, यानी नो ऑपरेशन। जो स्टैक में टॉप द स्टैक था वो टॉप द स्टैक अब भी रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी तीनों ऑपरेशन की। अब केस को हम बिगाड़ना शुरू करते हैं। ओके, ध्यान से देखना, पहले मैं पुश को ही बिगाड़ूंगा। हम क्या क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं इसके अंदर, क्यों आखिर ऐसा है कि लोग कहते हैं कि टू स्टैक पीडीए अच्छा है, उसका रीज़न है। ओके, तो पुश को खेलते हैं पहले। तो पुश में क्या है, पुश में ये बात है कि हमारे पास ये गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं पुश को बनाने जा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर एक कंडीशन है यहाँ से। ओके, क्यू नोट पर आप ए हो, क्यू नोट पर हो, आपने ए को रीड करा है, टॉप द स्टैक जेड नॉट है और टॉप द स्टैक 2 जेड 1 है यहाँ पर। ओके, टॉप द स्टैक जेड नॉट है स्टैक 1 का, टॉप द स्टैक जेड 1 है स्टैक 2 का। ओके, तो किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं स्टेट को चेंज करना चाहता हूँ। मैंने करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पुश जो हो वो दोनों में ना हो, सिर्फ पहले वाले स्टैक में हो। तो कोई बात नहीं है, पहले वाले में पुश कर दो। लो जी सर, दूसरे वाले में हो गया नो ऑपरेशन। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या हो सकता है। फिर दूसरे बच्चे ने कहा इसी वाले क्वेश्चन पे, सर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आखिर टू स्टैक बेहतर क्यों है। आप देखिए सारी कंडीशन चेक करके कि सर जब मैं क्यू नोट पर ए को रीड करूँ, सही बात है, तो पहले वाले में पुश करूँ, हाँ, और दूसरे वाले स्टैक में से क्या कर दूँ, इसे पॉप कर दूँ किसी भी चीज़ को। हमें नहीं पता कि दूसरे वाले स्टैक में क्या पड़ा है, या आप उससे एम्प्टी करना चाहते हैं दूसरे स्टैक को, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो पहले वाले में हमने पुश कर दिया, ओके, और दूसरे वाले हमने क्या कर दिया, इसे पॉप कर दिया। तो पॉप के लिए हमें एक एप्सिलॉन चाहिए होगा, तो मैं एप्सिलॉन यहाँ से दे देता हूँ। ओके, तो आपने कर दिया पॉप, तो ये आपका हो गया दोनों ऑपरेशन एक साथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक स्टूडेंट ने और कहा कि सर मैं कुछ और करना चाहता हूँ कि क्यू नोट पर जब मैं ए को पढ़ूँ टॉप द स्टैक जेड नोट हो और इसका टॉप द स्टैक जेड 1 हो, सही बात है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले वाले में तो आपका एप्सिलॉन आए, यानी कि पॉप हो जाए पहले वाले में से, ये मैंने पॉप कर दिया, और दूसरे वाले में पुश हो जाए, और आपने कर दिया ए जेड 1। ओके, ए जेड 1। तो क्या पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी, बहुत सही बनाया आपने, ये भी से चल जाएगा दोनों के अंदर। पहली चीज़, पहले मैं पुश करा, दूसरे में नो ऑपरेशन। दूसरी चीज़, पहले मैं पुश करा फिर पॉप कर दिया दूसरे स्टैक में से। और नंबर नेक्स्ट क्या है कि आपने फर्स्ट वाले में से आपने पॉप किया है और सेकंड में पुश कर दिया। ओके, और जितनी पॉसिबिलिटी आप नो ऑपरेशन करना चाहते हैं वो आप ऐसे कर सकते हो नो ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा करना चाहो कि यहाँ पर नो ऑपरेशन करना चाहते हो उस जगह, तो यहाँ पे कर दो जेड नोट कर दो। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी टू स्टैक पीडी के अंदर पॉसिबल हैं। ये सब कुछ कर सकता है, बस ये आपके इनपुट टेब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि हमारा जो टू स्टैक पीडी बहुत पावरफुल है, वो बिल्कुल सही कहते हैं, कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बस मॉडिफाई नहीं कर सकता इनपुट टेब को, जबकि हमारी ट्यूरिंग मशीन मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, ये सिर्फ राइट मूवमेंट के साथ चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ मूवमेंट लेती है। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्यूरिंग मशीन से बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। तो आप देखिए, अब यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक स्टैक पर दूसरा ऑपरेशन, एक स्टैक पर सेकंड स्टैक पर दूसरा ऑपरेशन, यू कैन परफॉर्म। ठीक है, और यू कैन परफॉर्म बोथ ऑपरेशन ऑन बोथ स्टैक्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि दोनों पर एक सेम ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप दोनों पॉप कर सकते हो, एक में पुश एक में पॉप कर सकते हो, एक में नो ऑपरेशन एक में पॉप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि आपने पहले वाले में आपने नो ऑपरेशन कर दिया यहाँ पर, लो जी मैंने नो ऑपरेशन कर दिया यहाँ पर, और दूसरे वाले में क्या करता, आप पॉप कर दो। ओके, तो पॉप कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिख देंगे, यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे टू स्टैक पीडी में हो। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बताया कि वास्तव में पहले आपने पीडीए में कौन से टपल्स पढ़े थे, पीडीए की डेफिनेशन क्या थी, वहाँ पे एक ही स्टैक था अवेलेबल। ठीक है, तो इन स्टैक के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन्हें टाउ से रिप्रेजेंट करते थे, सिंगल टाउ से। ओके, तो वहाँ पे 7 टपल थे। फिर हमें डेफिनेशन नहीं पता थी, डेफिनेशन हमने बनानी शुरू करी इस फिगर के हिसाब से, क्योंकि टू स्टैक पीडीए कह रहा था, यानी 2 स्टैक होने चाहिए, 2 स्टैक हैं तो 2 इनिशियल सिंबल होने चाहिए स्टैक के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और 2 ही आपके पास क्या होना चाहिए, 2 आपके पास टाउ 1 और टाउ 2 होने चाहिए, 2 इनपुट अल्फ़ाबेट आप डालोगे इसके अंदर। हो सकता है आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डालो, यहाँ पर ए बी सी डालो, तो कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं।
ये वाली बात थी। तो इससे हमने क्या करा, इससे हमने इसकी डेफिनेशन को क्रिएट करा था, ये वाली इस टाइप की ऐसी डेफिनेशन हमने क्रिएट करी, सारी की सारी मैंने बातें देखी इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने ये देखा। नेक्स्ट हमने इसके बाद क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था, तो उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। वहाँ पर नो टपल किस तरह से आए थे मैंने डिस्कस कर लिया आपको। फिर भी कौन कौन से नो टपल थे, क्यू था, सिग्मा था, टाउ 1 टाउ 2 क्यों थे कि दो दो आपके पास स्टैक्स हैं, तो उसके दो ही टाइप के अल्फ़ाबेट्स पॉसिबल हैं। ओके, ट्रांजिशन फंक्शन ये हो गया, ये भी मैंने आपको दिखाया कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, पुश पॉप पॉप पुश, कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हो यहाँ पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, दो सिंबल क्यों Z0 और Z1, क्योंकि दो स्टैक है, तो ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो और इसके बाद आपने सारे के सारे मैंने ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे इस जगह पर कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। दोनों में एक साथ पुश भी कर सकते हो, दोनों में एक साथ पॉप भी कर सकते हो, दोनों में एक में पुश एक में पॉप, नो ऑपरेशन, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। ओके, तो इसके बाद मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इट मीन पॉसिबल आपको इंटरेस्ट आए इसमें न्यूमेरिकल करने में, और बहुत बढ़िया मशीन है ये, मज़ा आता है इसे करने में। ठीक है, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताना, टू स्टैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मैं तो सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके कुछ। थैंक यू वेरी मच।